हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और तीसरे दिन भी शून्यकाल और प्रश्नकाल में विपक्ष के नेताओं के सवालों पर बहस देखने को मिली है। तीसरे दिन कार्यवाही खत्म होने के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। एक बार देख लेते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही स्थगित हुई है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा साहब हैं। सर, आज आपने जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर जो अपनी बात रखी, आपने कहा कि जो वोट प्रतिशत है निकाय चुनाव में वो कम रहा, डराया गया, धमकाया गया, इस तरीके की आपने बात की। आपने रोजगार को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए, आपने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने आज अभिभाषण पे चर्चा करते हुए ये कहा कि जो हमें संविधान में अधिकार मिला वोट का, नमन करते हैं संविधान के निर्माता बाबा साहब को, उनके साथियों को जिन्होंने हमें अधिकार दिया। आज जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, वोट परसेंटेज 46% कुछ गया, तो ये सोचने का विषय कि इतना लोगों का विश्वास जनप्रतिनिधियों से क्यों उठा। और दूसरा, महाचुनाव से पहले जो भय का वातावरण आम पब्लिक के अंदर फैलाया गया, ये उसका नतीजा है कि लोग वोट डालने नहीं गए। इवन ऐसे लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको दबाव डाल के भी चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। और इसके साथ साथ मैंने खर्ची पर्ची भी बात करते हैं हमेशा, जब भी कहते हैं कि हमने नौकरी दी, रोजगार मिल नहीं रहा, रोजगार ना मिलने की वजह से बच्चे नशे में गए, डोंकी से विदेश जा रहे हैं। तो मैंने कहा लोगों को रोजगार दो। और तुम खर्ची पर्ची की बात करते हो, जिन तुम्हारे टाइम में HPSC के दफ्तरों में पैसे पकड़े गए, SSC कमीशन में पैसे पकड़े गए, कौशल रोजगार के अधिकारी जेल में गए और आपके टाइम में रजिस्ट्री घोटाला हुआ, 800 से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारियों के नाम आए, आपने माफ़ कर दिए। एक दिन पहले खबर छपती है कि 400 पटवारी भ्रष्ट हैं, उनके दलाल हैं, उनके नाम आते हैं। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं जांच कराऊंगा, लीक कहाँ से? लीक की मैंने कहा जांच नहीं होनी चाहिए, जो भ्रष्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपने सदन में ये भी कहा कि निकाय चुनाव में आपको भी पूर्व विधायक की तरफ से इस तरीके से जो कहा गया कि आपको जेल करवा देंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी ने कहा, महा आपने कौन सा उसको जज लाया हुआ है या थानेदार लाया हुआ है या SP लाया हुआ है जो सरेआम मेरे को डराने का प्रयास करता है कि तो तुम्हें जेल करा देंगे। तो इस प्रकार की जो भाषा है ठीक नहीं। सर, एक अंतिम सवाल है। आज जो सदन की कार्रवाई जब स्थगित होने का समय आया, उससे थोड़ी देर पहले बात जो है वो जलेबी से शुरू होकर गोबर तक चली गई। मंत्री के ऊपर एक BJP के ही विधायक ने अपनी सरकार के मंत्री पर पैसों के लेन देन तक के आरोप मंड दिए। क्या कैसे देखते हैं सर? जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूँ। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। परंतु जो आरोप BJP के विधायक ने मंत्री के खिलाफ लगाए हैं, मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा साहब थे, जो तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। तीसरे दिन की कार्रवाई में जो मुद्दे उन्होंने सदन में रखे हैं, इस पर अशोक अरोड़ा ने अपनी बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता TV, चंडीगढ़।